सुप्रभात बहनों। क्लास सप्तम। कल व्याकरण हिंदी व्याकरण में मैंने आपको वचन के परिभाषा, वचन के भेद, एक वचन बहुवचन के बारे में बताया था और आशा है आप लोगों ने वो काम किया होगा। आज आपको बताते हैं कारक। जहाँ पर कल का कार्य पूर्ण हो चुका था, ठीक उसके नीचे आप लिखेंगी कारक। कारक उसमें डैश करके लिखेंगे कारक की परिभाषा। किसी वाक्य में संज्ञा के कारक की परिभाषा लिखेंगी, उसमें डैश करके लिखेंगी किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से जाना जाए। उस वाक्य की क्रिया से जाना जाए, क्रिया माने कार्य करना, क्रिया से जाना जाए, कार्य कारक कहलाता है। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से जाना जाए, कारक कहलाता है। जैसे मोहन गुरु से पाठ पढ़ता है। जैसे मोहन गुरु से पाठ पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन क्रिया का करता है, अर्थात पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। कारक कौन है? मोहन। आ रहा है ना समझ में? क्रिया की परिभाषा लिखेंगी, उसमें डैश करके लिखेंगी किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से जाना जाए, कारक कहलाता है। जैसे मोहन गुरु से पाठ पढ़ता है। ठीक हो गया? पूर्ण विराम। अब यही कारक आपको संस्कृत में भी बताए जाएंगे, तो वहाँ पर आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक हो गया? अब है कारक हो गया। अब ठीक उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के आप लिखेंगी विशेषण। विशेषण विशेषण इसकी परिभाषा लिखेंगी, इसमें डैश करके लिखेंगी विशेषण में जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे उसे वह विशेषण कहलाता है। संज्ञा के बारे में मैंने बताया था आपको। जैसे काली गाय ने सूखी घास नहीं खाई। जैसे काली गाय ने सूखी घास नहीं खाई। पूर्ण विराम। आ रहा है ना समझ में? इस वाक्य में काली शब्द से गाय की विशेषता प्रकट होती है, अर्थात गाय कैसी है? काली है, अतः काली शब्द विशेषण है। अतः काली शब्द विशेषण है। जैसे लिखेंगे आप, जैसे काली गाय ने सूखी घास नहीं खाई। पूर्ण विराम। उसको समझने के लिए आगे से भी लिख लेंगी। आगे से आप लिखेंगी इस वाक्य में काली शब्द से गाय की विशेषता प्रकट होती है। इस वाक्य में काली शब्द से गाय की विशेषता प्रकट होती है, अतः काली शब्द क्या है? विशेषण है। काली शब्द विशेषण है। इसी प्रकार सूखी शब्द भी विशेषण है। काली और सूखी क्या है? इसमें विशेषण है। ठीक हो गया? अब विशेषण भी हो गया आपका। अब लिखेंगे आप उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के क्रिया। क्रिया हेडिंग डालेंगी। क्रिया की परिभाषा लिखेंगी। क्रिया की परिभाषा लिख के उसमें डैश करके लिखेंगी जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। पूर्ण विराम। जैसे राम पढ़ता है।
जैसे राम पढ़ता है। पूर्ण विराम। इस वाक्य में पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है शब्द से काम का होना पाया जाता है। इस शब्द के काम का होना पाया जाता है। क्रिया की परिभाषा में लिखेंगी, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। पूर्ण विराम। इस वाक्य में पढ़ता है शब्द से काम का होना पाया जा रहा है, अतः यह शब्द क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पूर्ण विराम। अब नीचे लाइन में लिखेंगी क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं। नंबर नीचे से लिखेंगी क्रिया के भेद, फिर डैश करके लिखेंगी क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 सक्रामक क्रिया। नंबर 1 सक्रामक क्रिया। सक्रामक, माँ के पीछे से र। नंबर 1 सक्रामक क्रिया, उसमें डैश करके लिखेंगी सक्रामक क्रिया में जिस क्रिया के साथ उसका कर्म भी हो, जिस क्रिया के साथ उसका कर्म भी हो वह सक्रामक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ उसका कर्म भी हो वह सक्रामक क्रिया होती है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। पूर्ण विराम। इस वाक्य में पढ़ता है सक्रामक क्रिया है। इस वाक्य में पढ़ता है सक्रामक क्रिया है, क्योंकि उसका कर्म पुस्तक, उसका कर्म पुस्तक इस वाक्य में दिया गया है। ठीक हो गया। अब लिखेंगी नंबर 2, नीचे लाइन में लिखेंगी नंबर 2 अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया होगी, दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में डैश करके लिखेंगी आप नीचे से, यदि क्रिया कर्म रहित हो। यदि क्रिया कर्म रहित हो। कर्म रहित माने कर्म माने कार्य, रहित माने बिना कार्य के, बिना कर्म के, बिना काम के। अकर्मक क्रिया में डैश करके लिखेंगी यदि क्रिया कर्म रहित हो तो उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे रोहित सोता है। सो रहा है अर्थात कोई काम नहीं कर रहा है, वो काम से के बिना है, वो सोना कोई काम नहीं है। ठीक हो गया। आ रहा है समझ में। अकर्मक क्रिया में डैश करके लिखेंगी यदि क्रिया कर्म रहित हो तो उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे रोहित सोया है या रोहित सोता है। पूर्ण विराम। इस वाक्य में सोता है क्रिया कर्म रहित है। इस वाक्य में सोता है क्रिया जो है कर्म रहित है, अतः अकर्मक क्रिया है। अतः अकर्मक क्रिया है। ठीक हो गया। इनको सुन करके आपने सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और साथ ही इसे आपको याद भी करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।